नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग विद नंदिनी में आप सबका स्वागत है। आज हम कश्मीर की खूबसूरत गुलमर्ग की सैर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ एक नए दिन और एक नए सफ़र की ओर। पहलगांव से गुलमर्ग की यात्रा इतनी खूबसूरत होती है, जहां आप हरी भरी वादियों और केसर के खेतों के साथ साथ स्ट्रॉबेरी की भी खेती और बर्फ से ढके पहाड़ों और केबल कार गंडोला की सफ़र की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, पहलगांव की इन खूबसूरत वादियों को अलविदा कहकर आज हम निकल रहे हैं उस जगह की तरफ जहां दुनिया का सबसे ऊंचा केबल कार आपका और साथ साथ हमारा भी इंतज़ार कर रहा है। तो वेलकम टू गुलमर्ग। रास्ते में इतनी खूबसूरत ट्रैफिक हमारा रास्ता रोके खड़ी थी और ये देखिए हम लोग इनको हटाते हुए। पहलगाम से गुलमर्ग हम लोग कैसे पहुँचे, कितना खर्च आया, कौन सा रूट सबसे बेस्ट है और रास्ते में हम लोगों को कहाँ रुकना चाहिए, इस वीडियो में ये सभी मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे दूंगी ताकि आप लोग जब भी जाएं कोई परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, रास्ते में हम लोग एप्पल जूस पीने के लिए रुके और ये देखिए एप्पल का पेड़। लेकिन एप्पल जो है वो डमी है, क्योंकि हम लोग समर सीजन में गए थे और एप्पल्स तो विंटर सीजन में मिलता है। लेकिन बड़ा मज़ा आया मीठे मीठे रसीले एप्पल का जूस पी के। फ्रेंड्स, कोलकाता से जम्मू हम लोग फ़्लाइट से गए थे और उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी हायर कर ली थी, जिसमें पहलगांव, गुलमर्ग, दूधपत्री, श्रीनगर सब कुछ हम लोगों को कवर करना था। और हाँ, हर जगह एक दूसरे के से सिर्फ 3-4 घंटे के फासले पर था, तो गाड़ी लेने से हमें बड़ी सुविधा हो गई, ताकि हम लोग हर जगह रुकते थे और लैंडस्केप में को भी इंजॉय करते थे, फ़ोटो वोटो भी लेते थे और फिर आगे बढ़ते थे। और देखिए, बातें करते करते हम लोग कहाँ पहुँच गए, गुलमर्ग। सारे होटल्स हम लोग मेक माई ट्रिप और अगोड़ा से करवाए थे। हम लोगों ने कोई ट्रैवल एजेंट हायर नहीं किया था। और हाँ, यहाँ का लैंड पैकेज जो था वो 80,000 पर पर्सन के हिसाब से आया था, जिसमें स्लेज, पोनी और गंडोला बिल्कुल इंक्लूड नहीं था। और इसके अलावा हमारे एयर फेयर और हमारे गाड़ी का जो फेयर था वो एक्सक्लूडेड है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 है, क्योंकि हम लोग 2 जन गए हैं। फ्रेंड्स, कश्मीर के होटल्स का लेआउट बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे हर कमरे में जो कुछ भी बिछा होता है उसकी कशीदाकारी देखने लायक होती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे लकड़ी के ऊपर की जो कार्विंग है वो भी बेहद खूबसूरत, और हर रूम पे हीटर भी होता है, जिसके वजह से हमें बिल्कुल ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। तो रूम 10/10। फ्रेंड्स, नीले नेट के पीछे स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। अभी जाना तो अलाउड नहीं था, बट हम लोग यहीं से देख रहे थे और खरीद के बहुत सारे स्ट्रॉबेरी खाए। बहुत टेस्टी थे, मीठे मीठे। गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। मतलब, अगर ज़मी पे कहीं जन्नत है तो बस यही है, यही है और यही है। और वाकई कश्मीर जन्नत से कम तो नहीं है। फ्रेंड्स, इतने सुंदर लैंडस्केप को आप एंजॉय कीजिए, इसलिए मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। बस आप इसे देखिए और फील कीजिए। इस बेहतरीन नज़ारे को देखने के बाद हम लोग रील बनाने के लिए दूसरे स्पॉट में चले गए। फ्रेंड्स, रील बनाने का भी एक अलग ही फन है, मज़ा आ गया। प्लान के हिसाब से अभी हम लोग गंडोला में जा रहे हैं और दोनों फेज़ को कवर करेंगे, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ भी। टिकट वही 1200-1500 के करीब में है। और बस चलिए।
फ्रेंड्स, क्या आपने कभी भी एक ही दिन में हरी भरी वादियों से सीधे रुई जैसे बर्फ के पहाड़ों के बीच कदम रखा है? गुलमर्ग किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की नर्म हवा में बात ही कुछ और है, और यहाँ के बादल तो बस आपको छू कर उड़ते हैं। फ्रेंड्स, ये तो जस्ट हमारे रूम के बाहर का व्यू है, तो सोचिए पूरा गुलमर्ग कितना सुंदर होगा। बस थोड़ी पेट पूजा करने के बाद मैं आपको लिए चलूँगी गंडोला राइड में। तो पहले देख लेते हैं कि आज के ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। बहुत कुछ है भाई। फ्रेंड्स, इतना टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट खाने के बाद हम लोग गंडोला राइड के लिए निकल पड़े। लेकिन यहाँ आने के बाद तो देखा इतनी भीड़, ये तो वानर सेना के जैसे भीड़ है। हमारा खाया पिया सब निकल गया। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद हम लोग लाइन में लगे, और अच्छी व्यवस्था होने के कारण हम लोग 1-2 घंटे में ही गंडोला के पास पहुंच गए। तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन देख के डर ज़रूर लग गया। और ये देखिए हमारा झूला आ गया, और बस ये चलते चलते ही हम लोगों को बैठना होता है, और बैठने के बाद बस व्यू को एंजॉय कीजिए, फ़ोटो खिंचवाइए और रील बनाइए। कश्मीर में आने का तो मतलब ही है रील बनाना और फ़ोटो खिंचवाना, क्योंकि आप एक भी लैंडस्केप को मिस नहीं कर सकते। लाइफ में हम लोग पहली बार स्लेज की सवारी कर रहे हैं, और ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था। बड़े मुश्किल से हम लोग ऊपर पहुँचे, क्योंकि बार बार हमारा स्लेज बर्फ़ में फिसल जा रहा था, और हमें तो बहुत हंसी आ रही थी। मीन्स एक अलग ही एक्सपीरियंस है, करना चाहिए सबको। फ्रेंड्स, जब आप और ऊपर जाते हैं तो वहाँ का व्यू मेस्मराइजिंग हो जाता है, और आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते। मतलब फिर से फ़ोटोशूट और रील्स, ये तो मैंडेटरी है। अगर नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे।
इस स्लेज में कोई पहिया वगैरह नहीं लगा हुआ है, ये बस बर्फ़ में अपने आप ही फिसलता है, लेकिन टोर्नाडो के जैसे इतना तेज़ चलता है। अगर आपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया तो आप गिर जाएंगे। ये हमारा सेकंड ट्रिप स्टार्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद हम लोगों ने सब कुछ किया। मीन्स बर्फ़ में हम लोग चढ़े भी, उतरे भी, गिरे भी, हमें चोट भी लगी, हम लोगों को मज़ा भी आया, लेकिन हमने अपने आप को रोका नहीं। हम लोग खूब एंजॉय किए और एक एक दिन को भरपूर जिए। फ्रेंड्स, पहलगाम और गुलमर्ग इतना सुंदर है और इतनी जल्दी बीत गया, मैं क्या बताऊँ। लेकिन नो वरीज़, मेरे अगले व्लॉग में आपको बाकी के प्लेसेस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे हर व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे कश्मीर सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और बाय बाय, टाटा कीजिए।